2023 5 मई में आई द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसने लोगों को हिला के रख दिया था, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि क्या हमारा केरला में भी ऐसा हो रहा है और क्या सच में आईएसआईएस ऐसा कर रहा है। तो भाई बता दे, द केरला स्टोरी में आईएसआईएस को लेकर जो दिखाया गया है वो तो बस आईएसआईएस या कहे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ग्रुप के एक छोटा सा किस्सा है। इनके द्वारा किए गए बड़े बड़े कारनामे को अगर आप देखोगे तो भाई आपका रूह कांप जाएगा। वैसे इसके बारे में हमें अभी चर्चा करने का कोई प्लान नहीं था, पर ओटीटी में आने के बाद जब हमने इसे फिर से देखा तो नोटिस किया कि मेकर्स खुद उन सब के बारे में इसमें हमें हिंट दिए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए। और लो जी भाई, वीडियो रेडी है। तो आज के इस वीडियो में हम भाई लोग आईएसआईएस के कारनामे के बारे में और इस मूवी के कुछ और डिटेल्स के बारे में भी देखेंगे, जिससे कि हम द केरला स्टोरी फिर से देखते टाइम नोटिस किया था। तो रेडी हो जाओ गाइस, हम अभी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। ओके, तो अगर आपने नोटिस किया है तो द केरला स्टोरी में हमें पहले 2017 की कहानी दिखाया जाता है, फिर ऑलमोस्ट 1 साल पहले 2017 से 1 साल पहले बोले तो 2016 की कहानी दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, हम स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इसके बाद 2016 से 2 साल पहले या कहीं 2014 की कहानी दिखाया जाता है। मतलब इसमें हमें 2014 से लेकर 2017 तक का कहानी दिखाया गया है। लेकिन क्यों वो इसका कहानी को किसी भी टाइम में सेट कर सकते थे, 2014 से लेकर 2017 के बीच ही क्यों? क्योंकि भाई यही आईएसआईएस का पीक टाइम था और इसका हिंट हमें ये सीन में दिया गया है। अब देखो, आईएसआईएस पहले से था लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि इनका आतंक के बारे में कोई जानता भी नहीं था। लेकिन ये बंदा जब से आईएसआईएस में एंट्री किया भाई, वो दुनिया वालों को हिला के रख दिया। वैसे तो इसका नाम मोहम्मद एम्बाजी है, पर इसका कारनामे के बाद इसे जिहादी जॉन नाम मिल गया। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसका वीडियो जरूर देखा होगा। अरे रियल वाला नहीं तो मूवी वाला ही सही, टाइगर जिंदा है। आपको याद है स्टार्टिंग में वो जो एक जर्नलिस्ट को हमें दिखाया जाता है, वो जो निभा रहा है उस रियल जर्नलिस्ट का नाम जेम्स फोली था और उसे यही जिहादी जॉन ने ही सर कलम करके मार दिया था। असल में उसमें भी हमें यही आईएसआईएस का ही कहानी दिखाया गया है, लेकिन कुछ बदलाव कर जैसे कि आईएसआईएस ग्रुप के नाम को आईएससी कर दिया है, सीरिया के रक्का सिटी को नॉर्थ ईस्ट सीरिया दिखाया है और जिहादी जॉन के लुक को इस फ्रेम में साइड कर दिया है। देख सकते हो इस लुक के साथ जो रियल में मार रहा है वो यहाँ साइड में खड़ा है और हम समझ सकते हैं उन्होंने तभी ऐसा क्यों किया था। अच्छा, इसके बाद टाइगर जिंदा है में इराक का कहानी दिखाया जाता है, जहाँ आईएसआईएस मिलिटेंट इक्रित में कब्जा किए थे। असल में ये भी सही है, क्योंकि तब आईएसआईएस सिर्फ सीरिया का रक्का में ही नहीं, इराक का मोसुल और तिक्रित में भी कब्जा कर लिए थे और ये सब कुछ एक ही साल में हो रहा था। पर अब हम टाइगर जिंदा है को छोड़कर अगर वापस केरला स्टोरी पे आए तो भाई ये जिहादी जॉन 19 अगस्त 2014 को जेम्स पोली नाम का ये जर्नलिस्ट से स्टार्ट करके इसने हर 10-20 दिन में एक हॉस्टेजेस का सर कलम करके उसका वीडियो रिलीज किया, जिसके बाद दुनिया भर में ये वीडियो इतना फैलने लगा कि दहशत का दूसरा नाम जिहादी जॉन या कहे आईएसआईएस बोला जाने लगा। वो लोगों का दिलो दिमाग में डर और हरर का सिंबल बन गया। तो इससे आईएसआईएस को एक चेहरा भी मिल गया, जिसके जरिए सब आईएसआईएस के आतंक के बारे में जानने लगे। और जब इसी के जरिए 2014 में आईएसआईएस का इतना भौकाल मच रहा था, तो भले ही ये कोई लीडर नहीं हो, आईएसआईएस का एक साइड आतंकवादी ही हो, पर फिर भी आईएसआईएस के मेंबर सब इसको मानने लगे और अपना घरों में उसका फोटो भी लगाने लगे, जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, ये आईएसआईएस का पीक टाइम था। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में ये आतंकवादी के पीछे जिहादी जॉन को दिखाना, हमें लगता है ये जिहादी जॉन के डेड सिंबोलिज्म था, क्योंकि 2014 की एंड में भौकाल मचाने के बाद 2015 की एंड में ही जिहादी जॉन मारा भी गया था एक ड्रोन स्ट्राइक में, जिसका की हिंट हमें आगे मिलता भी है। कल रात यूएस ड्रोन स्ट्राइक में हमारा बहुत नुकसान हो गया। मुझे तकलीफ के साथ में कहना पड़ रहा है कि इशाक शहीद हो। हाँ, हम जानते हैं इसाक को लेकर ये लोग यहाँ झूठ ही बोल रहे थे, लेकिन इससे पहले इनके साथ जिहादी जॉन के साथ जो हुआ था उसका रेफरेंस देकर ही ये लोग झूठ बोल रहे थे। और आगे हमने देखा भी है, शालिनी बोलती है हमें रक्का जाना था। रक्का सीरिया का वो सिटी था जहाँ आईएसआईएस वालों ने कब्जा किए थे और रक्का पे ड्रोन स्ट्राइक के वजह से ही जिहादी जॉन मारा गया था। तो आप समझ सकते हो ये सारा कुछ हमें किसके तरफ इशारा दे रहा है। शायद तभी जिहादी जॉन मारा गया था, तो ऊपर से इन्हें ऑर्डर आया था कि जल्दी इन्हें भेजो। इसीलिए यहाँ अब्दुल के पीछे हमें जॉन को दिखाया गया है, क्योंकि ये उसी के वजह से प्रेशर में है। खैर, ये तो हो गया इसका स्टार्टिंग 2014 की बात। अब अगर इसका एंडिंग 2017 की देखे तो भाई जैसे 2014 में इसका कहानी स्टार्ट हुआ तो आईएसआईएस का भी पीक टाइम चल रहा था। वैसे 2017 में इस मूवी का दी एंड हुआ तो समझ लो आईएसआईएस का भी दी एंड हो गया। मतलब अभी तक वो जड़ से नहीं मिटे, लेकिन 2014 से जितने जगहों पर वो कब्जा कर लिए थे, सीरिया से रक्का पे, इराक का मोसुल और तिक्रीत पे, वो सारे जगह 2017 में इनके कब्जे से चला गया। अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक, टाइगर जिंदा है की एंडिंग में आपने देखा होगा। हाँ, तो इसीलिए भी इसका कहानी को 2014 से 2017 के बीच रखा गया, क्योंकि उसी के बीच ही आईएसआईएस की भौकाल मच रहा था। पर आईएसआईएस का ये कहानी सुनने के बाद भी
अभी अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या बात हुई, जिहादी जॉन ने कुछ बेगुनाहों को मार डाला, आतंकवादियों का मसीहा बन गया, इससे बड़ा बड़ा कारनामे तो केरला स्टोरी में दिखाया है। तो भाई देखो, हमने तो इसका बस एक ही किस्सा सुनाया है। इनका ग्रुप ने दरिंदगी से भरी और कितना सारा कांड किया है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जॉर्डन के एक पायलट को इन्होंने जिंदा जला दिया था। लीबिया में 21 लोगों का एक साथ सर कलम किया। उसके बाद लीबिया के ही त्रिपोली में 45 लोगों को अगेन जिंदा जला दिया था। और ये सब तो हम उन किस्सों की बात कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने खुद वीडियो डाला था। कैमरे के बिना वो क्या क्या किए होंगे उसका कोई हिसाब ही नहीं है। सच में भाई, द केरला स्टोरी में तो ISIS का बस एक छोटा सा किस्सा सुनाया है। इनका बड़े बड़े कारनामों को देखा जाए तो पता नहीं उसके ऊपर कोई मूवी बना पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि उन सब के बारे में सोच कर ही रूह कांपने लगता है भाई। खैर छोड़ो गाइस, उसके तरफ अभी हम नहीं जाते। जितना इस मूवी में दिखाया है उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब चलो आगे बाकी डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं, और उनमें से भी पहले वॉल के डिटेल्स देखते हैं, क्योंकि वॉल को लेकर इसमें मेकर्स बहुत खेले हैं भाई। जिहादी जॉन का डिटेल्स आपने देखा ना, ठीक है। तो पहले ये सीन में हमें देखने मिलता है चारों तरफ वॉल में कश्मीर को लेकर, फ्रीडम को लेकर और इस्लाम को लेकर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो स्टार्टिंग से ही दर्शा रहा था कि कासरगोड का माहौल कैसा है। वैसे माहौल की बात कर ही रहे हैं तो बता दे, यहाँ मेकर्स जानबूझकर ये ऑटो को भी दिखाए थे, क्योंकि मेकर्स इस एरिया को पूरा मुस्लिम से भरे हुए दिखाना चाहते थे, जो कि बढ़िया डिटेलिंग था। पर आप इसे सीरियस मत हो जाना, ठीक है। भूलना मत, हम यहाँ इस मूवी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें लड़कियों की कमरा दिखाया जाता है, जहाँ हर किसी की वॉल कुछ ना कुछ कह रहा है। किसी का वॉल में हमें उसका फेवरेट हीरो दिखता है, किसी का वॉल में फेवरेट सिंगर, गिटार, अरे ये क्या, और भी बहुत सारे एक्टर। लगता है ये भी अपन की तरह फिल्मी है। फिर निमा की वॉल में हमें जीसस क्राइस्ट, और आसिफा के वॉल में कुछ नहीं, अरे है ना टेबल पे कुरान पढ़ने वाला स्टैंड। फर्स्ट डे पर जब ये लोग इस कमरे में आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं होता, पर आगे हमें देखने मिलता है ये सब, जिसके जरिए मेकर्स हमें बताना चाहते हैं कि इनमें से किसकी कैसी सोच है और किसका किसमें इंटरेस्ट। शालिनी और गीतांजलि का पढ़ाई के साथ साथ मूवी में इंटरेस्ट, गोल क्लियर नहीं तो जाल में जल्दी फंस गए। निमा की पढ़ाई के साथ साथ जीसस में विश्वास, तो वो जल्दी नहीं फंसी। बाकी आसिफा की तो आपको पता है, वो इस खेल का मास्टरमाइंड था, बोले तो उसका विजन क्लियर, इसलिए वॉल भी क्लियर। रमीज के कमरे में हम देख सकते हैं, रमीज के पीछे दिख रहा है नेशनलिज्म इज हराम, मुस्लिम इज योर आइडेंटिटी, क्योंकि हम जानते हैं ये ISIS के लिए काम करता है। श्रीलंका का कोलंबो के वॉल में देख सकते हो, जो लिखा है बता रहा है कि कैसे ब्रेन वॉश करके इन्हें लिया जा रहा है। और हाँ, आपने यहाँ मलिंगा को नोटिस किया कि नहीं? श्रीलंका है तो मलिंगा का क्रिकेट पोस्टर तो बनता है। फिर आगे अफगानिस्तान का हॉस्पिटल के वॉल में गन लाना मना है। भाई हॉस्पिटल में ये भी लिखना पड़ता है क्या? जिस एरिया में ये रह रहे हैं जरूरी है भाई, और इसे मेकर्स डालना नहीं भूले, देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर आगे नीमा के पीछे, ये महिला के पीछे और ये महिला के पीछे भी वॉल में डिटेल्स डालना मेकर्स कभी नहीं भूले भाई। क्या आपने भी ये सब डिटेल्स नोटिस किया था? हमें कमेंट करके बताओ। बलूचिस्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में फैला हुआ है और वहाँ के लोगों को बलोच कहा जाता है। तो शालिनी और इसाक जब क्वेटा से खंडहर जा रहे थे तो बीच में हमें ये सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का पोस्टर लगा हुआ है। कुछ लोग मिसिंग है और यहाँ व्हाई द वर्ल्ड इज साइलेंट भी लिखा हुआ है, क्योंकि इनका दुख कभी खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। जमीन का अधिकार, मानव अधिकार, राजनीतिक स्वभाव, पता नहीं और कितने मुद्दों पर ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा। उल्टा इनके लोग मिसिंग होते जा रहे हैं, जो कि हम इससे आगे देख भी सकते हैं। वो जो टैंक से निकाल रहे थे, याद है ना, वो लोग बलोच ही थे। तो उसके लिए ये यहाँ पोस्टर वगैरह भी लगाए हैं। और सच बताए तो स्टोरी के हिसाब से इसे यहाँ नहीं भी दिखाते तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिटेलिंग के लिए कि अगर आपको क्वेटा से खंडहर बाय रोड जाना है तो बीच में आपको ये सब भी देखना पड़ सकता है। सिर्फ उसके लिए, उसका माहौल दिखाने के लिए इसे भी ऐड किया। भाई बहुत बढ़िया डिटेल्स था। शालिनी और गीतांजलि को वो लोग कैप्टागन टैबलेट क्यों खिलाए जा रहे थे ये तो हम सब ने देखा है, लेकिन इसके बारे में बताने के लिए कि ये कैसे काम करता है और आतंकवादियों को भी इसका क्यों जरूरत है, स्टार्टिंग में ही हमें एक सीन दिखाया है। जब इसाक घबरा रहा था तो उसका साथी उसे ये टेबलेट लेने को कहता है और उसके बाद इसाक ठीक हो जाता है, क्योंकि वो टेबलेट उसे केमिकल को देता है। ये टेबलेट उन्हें मकसद से भटकने नहीं देती, जो कि आगे हमने देखा भी है। भाई निमा से सब कुछ सच सुनने के बाद भी शालिनी बोलती है कि नीमा was raped and गीतांजलि committed suicide। शायद उन दोनों को अपने पापों की सजा मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो टेबलेट ले रही थी और उसका डेमो हमें स्टार्टिंग में ही दे दी थी। और हाँ, इसमें हमें कुछ ऐसे भी सीन दिखाए हैं जिसके बारे में हमें पहले तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में उस सीन का मीनिंग समझ आता है। पहला, लिपस्टिक लगाना। निमा जब आसिफा को लिपस्टिक देती है तो आसिफा बोलती है थैंक्स, मैं नहीं लगाती। फिर आगे जाकर हमें पता चलता है लिपस्टिक लगाने की वजह से एक महिला की हाथ काट दी गई। सिर्फ लिपस्टिक पहनने के लिए हाथ काटा? इसके बाद समझ में आया कि आसिफा लिपस्टिक क्यों नहीं लगा रही थी, लेकिन फिर भी ये बोल रही थी मैं हिजाब में ज्यादा अच्छी लगती हूँ।
I love natural beauty. अरे बहन जी ये बोलो ना कि हाथ कट जाने की डर है। नेक्स्ट, शालिनी जब पहली बार भागने की कोशिश कर रही थी तो हमें एक सीन में कुछ महिलाएं भी दिखती है जिनके हाथ में चेन लगा के एक आदमी खड़ा होता है। तब हमें समझ में नहीं आता कि ये सीन किस लिए था, उन्हें वो ऐसे पकड़े क्यों रखा था। पर बाद में जब शालिनी वहाँ से भाग जाने की बात करती है तो इशाक बोलता है कि अकेली औरत को ना देखते ही बेच देंगे ये लोग। मतलब वहाँ वो आदमी औरतों को बेचने आया था किसी फल सब्जी की तरह। अरे नहीं, वो तो चेन भी लगाया है, हम बोल सकते हैं वो बेचने आया था उन्हें कोई भेड़ बकरे की तरह। और यहाँ हमें समझ में आया कि इसमें मेकर्स किसी डायलॉग को भी हल्के में नहीं ले रहे। इसलिए देखना वो मोबाइल वाली बात करने पर जब वो बोलता है फोन रखना शारिया कानून में गुनाह है, ये इंडिया में नहीं बताया था। ये मुझे पता नहीं, पर गुनाह तो है और गुनाह की सजा मौत है। आई एम श्योर इस डायलॉग को भी बहुत से लोग हल्के में ले लिए होंगे, पर आगे हमने देखा है No, ये मेरा फोन नहीं है, believe me, ये मेरा फोन नहीं है। ऐसे नोटिस करोगे तो और भी कई चुटकू मुटकू डिटेल्स दिख जाते हैं। जैसे कि इसका टाइटल आते टाइम हमें फायरिंग की साउंड इफेक्ट सुनाया जाता है, और वो क्यों आपको पता है। आतंकवादी कैप्टागन टैबलेट के बारे में बोलते समय यूट्यूब को सन ट्यूब दिखाया है, क्यों आपको पता है। और गीतांजलि की तकिया पे हैप्पीनेस इज होममेड, क्यों आपको पता है, क्योंकि खुशियां घर से बनती है। लेकिन ये लोग तो उसे बाहर ढूंढ रहे थे अपने घर वालों को छोड़ के। तो उसका रिजल्ट क्या मिला वो भी मेकर्स हमें अच्छे से बताए है शालिनी का एग्जाम्पल देके। शालिनी अपने माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचती और उनसे दूर हो जाती है। तब तो उसे माँ के दुख का कोई अंदाजा नहीं होता, पर जब वो खुद माँ बन जाती है और उससे उसका बच्चा को छीन लिया जाता है तब उसे पता चलता है कि किसी माँ से उसका बच्चा या बच्ची को छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। हैप्पीनेस इज होममेड, सही है भाई, भूलो मत। खैर ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐसे और भी कई डिटेल्स मिल जाएंगे, पर हमने तो इसमें इतना ही नोटिस किया था जो कि हम बता चुके हैं। तो अब आप बताओ भाई, क्या आपने भी इसके अंदर कुछ ऐसा नोटिस किया था, और क्या ISIS का ये भयंकर कहानी आपको पहले से पता था? जो भी हो हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बस अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।